बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साने मॉडल टाउन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच समाअत कर रहा है। आज इसकी समाअत थी। साने मॉडल टाउन पर JIT के जो मामला है उस पर बहस हो रही है कि JIT दूसरी JIT बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। इसको जिस तरीके से बनाया गया ये कानूनी है या गैर कानूनी है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो ये दलाइल दे रहे हैं कि जी ये जो दूसरी JIT है ये पंजाब हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बगैर बनाई और ज़ुबानी हुक्म पर बना दी गई, तो इसलिए ये JIT जो है इसका क़याम गैर कानूनी है, JIT नहीं बन सकती थी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अदालत ने उठाया कि भाई अगर नहीं बन सकती थी और आप कहते हैं गलत बनाई गई तो हम इसको बंद करने का हुक्म दे देते हैं और कहते हैं कि जी काबीना की मंजूरी लेकर नई JIT बना लें, तो इस पर तो आपको फिर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आज़म तारड़ साहब ने कहा नहीं, मुझे इस पर भी एतराज़ है, ये नहीं बन सकती। अब क्या आर्गूमेंट हुए हैं, जज साहब के सवालात क्या थे, तारड़ साहब ने क्या कहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि ये JIT बन सकती है नहीं बन सकती। पिछले 1.5-2 साल से अदालत में ये मामला है। मैंने इस पर कॉलम भी लिखा था और मैंने इस पर अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि साने मॉडल टाउन के मजलूमों को इंसाफ मिलना दूर की बात है, अभी पहले यही तय नहीं हो पा रहा कि दूसरी JIT जो बनाई गई थी, जो कि ये जो अवामी तहरीक के वकला हैं वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई थी, लेकिन आज़म तारड़ साहब कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। तो अब इस बात का तयन होना है कि ये JIT बनी, सही बनी या नहीं बनी, तो पहले ये तय होना है, उसके बाद जाके साना मॉडल टाउन के मजलूमों को इंसाफ मिलने या ना मिलने की बात होगी। लेकिन आज क्या हुआ है, अब आज आज़म तारड़ साहब कुछ नया लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको भी छोड़ दें पहले कि JIT दूसरी बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, पहले एक और चीज डिसाइड करें। एक नई दरखास्त दे दी उन्होंने, एक नई प्रेयर कर दी है, एडिशनल इस्तदाद जिसको आप कहेंगे। वो कहा है कि जनाब अदालत में दो तरह का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, दो तरह का मौक़िफ़ आया है। एक एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी ये बनाई गई है, पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई है। तो दूसरे जो से, इस पर मैं आपको नाम बता देता हूं, आज जो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जी अहमद अवैस एडवोकेट ने कहा सुप्रीम के जी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये JIT बनाई है। जबकि उनके बाद एक मुश्ताक मोहल साहब आए थे, मुश्ताक मोहल साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ज़ुबानी हुक्म पर JIT बनाई है। तो देखिए जज साहब, ये जो दोनों बयानात हैं हुकूमत के, ये आपस में नहीं मिलते और ये दोनों बयानात अदालत में दिए गए हैं। तो पहले इसकी इंक्वायरी कराई जाए और कि ये दोनों बयान मुख्तलिफ क्यों दिए गए हैं और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की, बाद में इस बात पर आए कि JIT बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अच्छा, अब हम इसे कहते हैं ताखीरी हरबे, हीले बहाने, मामले के लटकाओ जितना लटका सकते हो। तो आमतौर पर हम लटकाने के लिए, जैसे खोकर बरादरान का केस है, उसमें देखते हैं ना कि एक दरखास्त आ गई, फिर एक मिसलेनियस दरखास्त आ गई, फिर मुतफरिक दरखास्त आ गई, फिर उसके अंदर एक दरखास्त आ गई। अब आप पहले आखिरी वाली को डिसाइड करेंगे, फिर उससे पीछे वाली को, फिर उससे पीछे वाली को, और उसके बाद फिर जाकर आप ओरिजिनल पर आएंगे, तब तक और शायद मुतफरिक दरखास्तें आ गई हों। तो ये मुतफरिक दरखास्त नहीं है बुनियादी तौर पर, लेकिन एक एडिशनल प्रेयर कर दी गई है और अदालत से कहा गया है कि जनाब JIT बनाने के हवाले से 2 लॉ ऑफिसर्स ने, हुकूमत के 2 अफसरान ने 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स अदालत में दिए हैं जो कि तौहीन अदालत बनती है। तो पहले ये कार्रवाई करें इन लोगों के खिलाफ, अफसरान के खिलाफ, या जो भी जिम्मेदारान ठहराए जाते हैं, उसके बाद इस हेयरिंग पर आए कि JIT जो दूसरी JIT बनाई है वो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अच्छा, अब जाहिर है जब ये अदालत के पास नई दरखास्त आ जाएगी तो अदालत ने उस दरखास्त को भी देखना है। तो ये आज नई कार्रवाई जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने डाली है। अब इस पर मैं आपको बताता हूँ, अदालत ने यहाँ रोककर एक सवाल किया। अदालत ने पूछा कि आपको इस बात पर एतराज़ है कि JIT ज़ुबानी हुक्म पर क्यों बनाई गई? तो हम कह देते हैं कि JIT को खत्म करके काबीना से मंजूरी लेकर नई JIT बनाई जाए, फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना। अदालत ने सवाल बड़ा सादा सा किया कि आप भाई ये कह रहे हैं ना कि दूसरी JIT ज़ुबानी हुक्म पर बना दी गई, जी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, पंजाब वज़ीर आला पंजाब ने काबीना से मंजूरी नहीं ली और मंजूरी लिए बगैर जो है वो बना दी गई JIT। तो हम कह देते हैं कि JIT खत्म करें, इसको काबीना से मंजूरी लेकर नई JIT बना दे। काम तो उसने भी वैसे भी नहीं किया, तो फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एतराज़ यही है, आज़म तारड़ साहब का और उनकी कानून टीम का एतराज़ ये है कि भाई JIT जो बनाई है वो काबीना से मंजूरी लिए बगैर बनाई है। वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस बार बार जिक्र करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में उस पर डिटेल से बताया था कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस ये है कि उसकी रोशनी में अगर कोई भी हुकूमत ने काम करना है तो काबीना से अप्रूवल लेगी तो वो काम होगा, अगर काबीना से अप्रूवल नहीं लेगी तो काम नहीं होगा, उसको कानूनी नहीं माना जाएगा। अगरचे इस पर आज फिर दलाइल दिए हैं अजहर सिद्दीक साहब ने। उन्होंने कहा कि जी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस जो है वो JIT बनाने के लिए
उसके दायरा कार में नहीं आता, लेकिन इस पर बाद में बहस होनी है। अभी तो पहले अब इस पर बहस होनी है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है। तो इस पर जब अदालत ने पूछा कि हम नई जेआईटी बनाने का हुक्म दे देते हैं, अब नई ये जो हुकूमत है ये पहले काबीना से मंजूरी ले लेगी, मंजूरी लेके जेआईटी बना देगी, फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। तो इस पर भी नहीं माने आजम तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, नई जेआईटी बन ही नहीं सकती क्योंकि चालान हो चुके हैं और गवाह हो चुके हैं, काम आधा मुकम्मल हो चुका है, तो नए सिरे से जेआईटी कैसे बन सकती है? अब नए सिरे से तो वो जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो जो पहले तफ्तीश हुई है, वो गवाह हुए, बयानात हुए, वो फिर किधर जाएंगे? तो उस पर जो है वो उनका आर्गूमेंट ये था और उनका नहीं जी नहीं, नई जेआईटी बन ही नहीं सकती। यानी पहले आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जो जेआईटी है वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई, काबीना से अप्रूवल नहीं ली गई। अब अगर कहा जा रहा है कि काबीना से अप्रूवल लेके बना देते हैं तो आजम तारड़ साहब उसको भी नहीं मानते। अच्छा, अब आ जाएं कि अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब से पूछा, उनका कि जनाब अब आप बताएं कि ये तो अब एक नई दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, दरख्वास्त में एक इजाफी प्रेयर इन्होंने कर दी है कि जी पहले तो जिन दो अफसरान ने, दो एडवोकेट जनरल्स ने अदालत में दो मुख्तलिफ बयानात दे रखे हैं, तो उसको पहले तो आप जो है वो क्लियर करें, उनको सजा दें। तो अब आप इस पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहते हैं या क्या करेंगे? तो उस पर अख्तर जावेद साहब जो हैं, जावेद अख्तर साहब या अख्तर जावेद साहब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहे हैं अहमद अवैस साहब की जगह पर, उन्होंने कहा कि जी हम इस नई दरख्वास्त जो आई है इसके काबिल कबूल होने या ना काबिल कबूल, काबिल समात होने या ना काबिल समात ना होने पर हम दलाइल देंगे और हम इस पर बहस करेंगे। हम तहरीरी जवाब जमा नहीं कराना चाहते, हम इस पर बहस करना चाहते हैं और हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि जी ये मामला जो है ये इसकी हकीकत क्या है। तो अब बुनियादी तौर पर अजहर सिद्दीक साहब ने और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस पर गुफ्तगू करनी है जुमे को। 8 तारीख इसके लिए तय पाई है, यानी 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद जुमे को अब दोबारा फुल कोर्ट बैठेगा और फुल कोर्ट बैठ के ये तय करेगा या दलाइल सुनेगा दोनों तरफ के कि भाई ये जो नई एक दरख्वास्त लेकर आ गए हैं आजम तारड़ साहब, ये जो है वो इसका क्या किया जाए। अब आप देखिए, मैं ये ताख़ीरी हरबा मैं इसको कह रहा हूँ, ये ताख़ीरी हरबा नहीं है तो क्या है? क्योंकि आप एक चीज़ बहस करना चाहते हैं कि जेआईटी गलत बनी है सही बनी, अब आप कहते हैं कि नहीं 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 उसको छोड़ दें, पहले ये डिसाइड करें कि जी 2 मुख्तलिफ बयानात आए थे, तो वो 2 मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो उनकी वो तौहीन अदालत बन जाती है। अदालत में किसी एक ने तो गलत बयानी की है, एक सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो पहले तौहीन अदालत डिसाइड करें। तो अब आप पहले ये डिसाइड होगा, उसके बाद जेआईटी पर वापस आएंगे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो जेआईटी के मामले में या साना मॉडल टाउन के मामले में बन चुकी है। बहरहाल जुम्मे को जो दलाइल होंगे उसमें अब अजहर सिद्दीक साहब और अख्तर जावेद साहब जो हैं वो यही कहने वाले हैं कि जी ये बयानात का आपस में मिसमैच होना ये कोई मानी नहीं रखता, या जो भी वो दलाइल देंगे और उसके बाद आगे जाके जो है वो इस बात का फैसला होगा कि जेआईटी सही बनी, जेआईटी गलत बनी। क्योंकि इसमें पॉइंट ये है आज़म तारड़ साहब का, वो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था कि ये जेआईटी बनाई जाए। ये तो अहमद अवैस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर कह दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस मांगी थी कि जेआईटी बनानी चाहिए, दूसरी बन सकती है, नहीं बन सकती। तो अहमद अवैस एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब के सामने पेश होकर कह दिया कि जी इस पर हुकूमत दूसरी जेआईटी बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अच्छा तैयार है तो फिर हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? तो इसको पंजाब ने यूँ ट्रांसलेट किया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हम इस पर नई जेआईटी बनाएं। वो जेआईटी बन गई, पोस्ट डेटेड जेआईटी, यानी कि पहले वो बन गई, बाद में उसकी काबीना से अप्रूवल ली गई। मैंने आपको तारीखें बताई थी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जेआईटी बन गई, जनवरी के पहले हफ्ते में अप्रूवल ले ली गई। लेकिन ये कहते हैं कि जी इस तरह नहीं हो सकता। अब देखें जुम्मे को क्या होता है और क्या इस पर डिसाइड होता है। लेकिन बहरहाल मामला जो है वो सिरा अभी हाथ में आ नहीं रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।